दिनचर्या बनाया गया है 6.5 घंटा 7 घंटा। अगर आप मूर्ति वेले से लेकर आप पूरी दिनचर्या को फॉलो करते हैं, जो हमने दिनचर्या बना के दिया है, ये 10-12 घंटे की दिनचर्या है। अगर इस पर अटेंशन देते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है ना। बाबा कहते हैं भट्ठी एक्चुअली कोई आपको गाइड करने से भट्ठी में अनुभव नहीं होगा। जब तक आपको गाइड मिलेगा, कमेंट्री मिलेगी, क्लासेस मिलेंगे, अच्छा लगेगा। भट्ठी अच्छा लगने के लिए नहीं है। भट्ठी में मुझे ये बातें पॉइंट बहुत अच्छी लगी, वो भी नहीं है। भट्ठी का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन तब होगा जब आप लक्ष्य लेकर के बैठे ना। दुनिया में जिन्होंने एक नई बात दिया है, ब्रह्मा बाबा को लीजिए या ज्ञान में लीजिए आप, बाबा कहते हैं कि अनुभव की 4 स्टेप्स हैं या 4 बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो अनुभव होगा। आप सभी पुराने हैं, जो भी लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, आप सबको अनुभव है जब कुछ बातों के ऊपर अटेंशन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है, हम उसमें डेविएट नहीं होते हैं, अनुभव होता है। और पूरी मुरली से, क्योंकि बाबा की मुरली तो सागर है, जब 4 बात में समाये और मुरली में बाबा इस पर फोकस कराया भी है। अनुभव के लिए 4 बातें हैं। सबसे पहली बात है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब तक हम वैराग्य वृत्ति को धारण नहीं करेंगे तो अनुभव की गहराई में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा वैराग्य किससे कहते हैं? वैराग्य का भट्ठी में मीनिंग है कि आप अपने मन और बुद्धि की अटेंशन को लौकिक बातों से डिटैच करके उसको लक्ष्य युक्त बनाते हैं। एक फोकस जो आपको अभ्यास के लिए थीम दिया जाता है या थीम दिया जाएगा, मन बुद्धि बाहर भटकेगी, लेकिन हमें क्या करना है, उस अटेंशन को वहां न बिखरा के उसको विड्रॉ करके फोकस करना है। उन बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं जब आप लक्ष्य लेते हो भट्ठी में बैठने के लिए, बाबा बड़े खुशी से कहते हैं, आप सुना होगा मुरली में, जब आप लक्ष्य लेते हो बैठने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बच्ची को आपके पास भेज देता हूँ। कौन? बाबा की बच्ची माया। और बाबा कहते हैं मैं तो बच्ची को भेज देता हूँ लेकिन बच्चे मुझे यूज नहीं करते हैं। बाबा अपना काम पूरा करता है। हम बाबा कैसे यूज करेंगे? अगर बाबा माया को भेज देते हैं तो हम क्या करेंगे? हम कैसे भट्टी करेंगे? माया आ गई तो बुद्धि को बाहर दुनिया में लेके जाएगी, और बुद्धि को बाहर दुनिया में लेके जाए न जाए, एक काम तो माया कराती है, बड़ी खुशी से हम आराम से करते भी हैं। क्या करते हैं ना? अगर 1 घंटा अभी आपको बिठाया जाए, 1 घंटा क्या, 0.25 घंटा, 45 मिनट्स, तो उसमें हमारी मन बुद्धि तो ठीक है, लेकिन अपने शरीर के भी कई अंग बन जाएगा, कई प्रकार की क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन बन जाएंगे, जिसको कहते हैं अंग भंगी बोलते हैं। कि कभी हम नींद की स्थिति आएगी तो कभी हम और कुछ अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? और इस पर मुरली भी है। बाबा ने कहा बच्चे लक्ष्य लेते हैं लेकिन एक बात को भूल जाते हैं, बाबा को यूज करना। अगर बाबा माया को भेज दिया तो हम क्या कर सकते हैं? बाबा कहते हैं आप मुझे बुलाओ, मुझे बिठाओ। जहां बाबा साथ रहेगा तो किसी प्रकार की विघ्न आएंगे अभ्यास के लिए। इसलिए अभी अभ्यास के लिए जो मैंने कहा, वैराग्य वृत्ति का अर्थ होता है मन और बुद्धि को बाहर लौकिक बातों से डिटैच करके बाबा पर एकाग्र। तो बाबा पर एकाग्र करने के लिए हम क्या करते हैं? करना चाहिए, आप करते होंगे, नहीं करते हो, लेकिन इस भट्टी में करेंगे। अब आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देने के बाद पूरा 0.25 घंटा बैठ के अभ्यास
इसमें चेकिंग होगी। तो पहली स्टेप है वैद की वैराग्य वृत्ति। दूसरी स्टेप है, बाबा बहुत प्यार से कहते हैं अभ्यास के लिए, वो है अभ्यास। बार बार वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास में जब हम बैठ जाते हैं बाबा की याद में, तो उसमें आत्मा क्या बन जाती है? साधक बन जाती है, अभ्यासी बन जाती है। और उसके साधन कौन से हैं जिसमें आत्मा यूज करती है योग अभ्यास के लिए? तो आत्मा 8 साधन यूज करती है। सबसे पहली साधन है मन, बुद्धि, संस्कार, कि हम इसको लेकर के बैठते हैं। और फिर स्थूल कर्म इंद्रिया, आंखें, मुख, कान, हाथ और पांव। लौकिक में नाक दिखाते हैं, लेकिन बाबा नाक की बात नहीं कहा, बाबा मुख की बात करते हैं, क्योंकि मुख में सब कुछ आता है। हाथ और पांव का बड़ा रोल है। जब आप अभ्यास के लिए बैठते हैं, आत्मा ये 8 साधन को यूज करती है। तो उस अभ्यास के बाद आती है तीसरी स्टेप है चेकिंग। इस पर कई मुरलियां हैं। बाबा कहते हैं योग भट्टी में बैठते बैठते बाबा से मिलन मनाते अगर वही चेकिंग करेंगे तो आप महान पद के अधिकारी बनेंगे। है ना? आप सब जब हम कभी लंबी यात्रा में निकलते हैं, आजकल एक्सप्रेस हाईवेज बनते हैं, नेशनल हाईवेज में, उसमें क्या आप देखेंगे? माइलस्टोन्स, हम कितनी दूर आगे निकले हैं, हमारे लक्ष्य कितना दूर है, चेक करते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थ में अभ्यास में देखना, बाबा चेकिंग करते थे। और जब लंबे समय तक बाबा प्रैक्टिस कराते थे तो एक शब्द बाबा मुरली में कहा है, अटेंशन प्लीज, अटेंशन। कि आप लक्ष्य लिया कि मुझे अभी 15 मिनट तक एक ही अभ्यास बैठना है, जिसको बाबा कहते हैं देही अभिमान। ना तन में कोई हलचल हो, ना मन में कोई हलचल हो। मन और बुद्धि को आपने एक लक्ष्य दे दिया, तो टारगेट रखा कि 15 मिनट तक मुझे हलचल में नहीं आना है, मन में और कोई बात नहीं। मैं आत्मा जो कुटी की कुटिया में बैठी हूँ, ये देह अलग है, मैं आत्मा देही अलग हूँ। और आप पूरी मुरली पढ़ेंगे, योग की सिद्धि क्या है, पावरफुल याद क्या है। तो उस बाबा कहते हैं योग की सिद्धि का अर्थ है आपको खुद को महसूस हो कि देह अलग है, और देह की यहाँ दुखों के आसन पर मैं जो आत्मा बैठी हूँ देही अलग है। दोनों एक दूसरे से कंप्लीट डिटाच्ड महसूस हो, कंप्लीट डिटाच्ड। और जैसा आप न्यारापन का अनुभव करेंगे तो बुद्धि की भटकन, अस्थिरता, हलचल समाप्त हो जाए। जैसे आप स्थिर होकर बैठेंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा। तो एक हो गया वैराग्य वृत्ति, दूसरा अभ्यास, और तीसरा है चेकिंग, और चौथी बात है समर्पण। देखा जाए हम जिस प्रकार की से अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, और सत्य की दुनिया उसमें आ सकती है? दिल से पूछिए अपने आप। कलयुग की दुनिया का जो घोर कलयुग है, तम प्रधान दुनिया का विनाश हो सकता है जिस तरीके से हम साधना कर रहे हैं? हो सकता है? दिल क्या कहता है? कोई पुराने बैठे बताइए, लेकिन होगा या नहीं होगा? होगा तो निश्चित रूप से। तो कौन कराता है? इसलिए जब योग भट्टी में बैठेंगे, समर्पण का अर्थ होता है करम करावन हर बाबा, मुझे इस भट्टी में बुलाया है, मुझे सब कुछ समर्पित कर कर
जो भी मेरे पास है, मेरेपन, मेरापन, जो कुछ कुछ देर के लिए जो भट्टी की समय निश्चित किया गया है, उसमें करण करावन हर बाबा को दे करके स्वयं करण हार बन करके बाबा करा रहे हैं, मुझे करना है समर्पण। और समर्पण बुद्धि हो जाएंगे, और बुद्धि में ज्यादा एनालिटिकल कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं आएंगे, हो रहा है नहीं हो रहा है ना। जब आप एनालाइज करेंगे तो अनुभव नहीं, अनुभव समर्पण होता है ना। गीता ज्ञान की बात करते हैं, बहुत कुछ समझाने के बाद है ना, पहले भगवान प्यार से समझाते हैं अर्जुन, लास्ट में क्या कहते हैं, जब नहीं समझता है एक शब्द कहते हैं, मूर्ख, मूढ़मति, समझता नहीं। तो समझ में आ जाता है कि इतनी अच्छी बात बताने के बाद मेरी बुद्धि में कि मैं मेरी बुद्धि को एनालिटिकल बना दी। फिर वो क्या कहता है कि अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, समर्पण हो गया, आपको जो कराना है अनुभव कर। तो जब योग भट्टी में बैठते हैं, उसमें मन और बुद्धि की जो स्थिति उसको एनालिटिकल नहीं बनाएंगे, मन बुद्धि को उस संकल्प में स्थिर करते अभ्यास में बढ़ते जाए। अभ्यास में अभ्यास होता है, अभ्यास में अंदर बातें नहीं होती, और अभ्यास करने के लिए समर्पण होना बहुत जरूरी है। और चार बात जिसको हम करते हैं इस अभ्यास में, जो हम भट्टी में बैठेंगे, चार बात पर अटेंशन देंगे। एक है आसन, आसन में एक स्थूल आसन, हम बैठेंगे और बैठकर खुद चेक करेंगे कितनी देर तक हम उस स्थूल रूप में बैठ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली में, जब योग भट्टी में बैठते हैं, कई पंछी और जानवर का एग्जाम्पल बाबा ने दिया है, सुना होगा मुरली, चातक, जो मुरली सुनते हो चातक बन जाओ, गाय बन जाओ। जब अनुभव में बैठते हो तो उसमें कछुआ बन जाओ। कछुआ क्या करता है, कर्मेंद्रिय को समेट करके बैठ जाओ, और बुद्धि को हंस बुद्धि बनाओ। हंस बुद्धि में जो जो बातें आएगी, हंस बुद्धि का अर्थ है फिल्टरिंग इंटेलेक्ट, फिल्टर कर, बुद्धि में बातें आएगी और कौन सी बात पर बुद्धि को स्थिर करना है उसकी सिलेक्शन कौन करेंगे, मैं करूंगा। बातें तो आएंगे, इसलिए भट्टी के लिए बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो व्यर्थ को अवॉइड करेंगे उनको अवार्ड मिलेगा। और व्यर्थ कब आएंगे, बाकी बातें व्यर्थ नहीं आएंगे, सेवा करोगे व्यर्थ नहीं आएंगे। और धारणा की बात, जब पिन पॉइंट धारणा करते तो व्यर्थ, क्योंकि हम अटेंशन देके व्यर्थ बातों में नहीं जाएंगे। और व्यर्थ नेगेटिव आएंगे जब योग अभ्यास में बैठेंगे और मुरली सुनने के लिए। इसलिए ज्ञान योग का बहुत बड़ा संबंध है। इसलिए इस भट्टी में चार बात पर अटेंशन देंगे। कौन सी बात में, भट्टी में बैठते हुए हमारी अंदर वैराग्य वृत्ति है या नहीं है। यहाँ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है मन और बुद्धि की अटेंशन को लौकिक देह देह की दुनिया की बातों से विड्रॉ करके यहाँ बैठना है। ये एक सिंपल परिभाषा। वैराग्य वृत्ति की तो बहुत सारी बातें हैं, हम उसकी बात यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, दूसरे अभ्यास की बात। और चेक करेंगे कि कौन सी बातों में मेरी बुद्धि जाती है, तो जब बैठे पता चलेगा। तो वहां उस बात को क्या करेंगे, जो लास्ट पॉइंट है समर्पण। व्यक्ति भी आएंगे डिस्टर्ब करने के लिए, स्मृति के रूप में, चित्र के रूप में ना, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, ये तीनों हमेशा हमें योग भट्टी में जब बाबा से मिलने के लिए बैठते हैं तो हमें डिस्टर्ब। व्यक्ति याद आएगा, या तो उसकी बातें, बातें मतलब वैभव जिसको कहते हैं, जिस पर बुद्धि की अट्रैक्शन होती है। और वस्तु, इसको साधन सुविधा भी कहते हैं। कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हमें
उससे डिटैच होकर के प्रैक्टिस की तरफ अटेंशन देना है। और पूरे अभ्यास में जैसे हम टाइटल रखा है, एक वृत्तावन बाप समान सफल करना है, सफलता मूर्त बनना है। अब समय बहुत कम है, हम सभी जिस समय पर चल रहे हैं, ये जो समय है ये एग्जाम का समय चल रहा है। हर स्टेप में एग्जाम हो रहा है, आप जो कर रहे हो उसकी रिकॉर्ड बाबा रखना है कि हमारी बातों को, अपनी बुद्धि को भटकाने की दुनिया में बहुत सारी बातें आएंगी और आ भी रही, और दुनिया में चमत्कार होगा, साइंस अपनी चरम पर पहुंचेगा, और ऐसा चरम पर पहुंचेगा आपको, अगर आप समर्पित बुद्धि नहीं हो भटक जाओगे। बाबा कहता है कि दुनिया विनाश होगा, ऐसे होगा, तो चमत्कार हो रहा है। साइंस की पावर और बढ़ेगा। अब तो दिल्ली में हो, सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट यहीं पे होने वाला है, प्रयोग भी यहीं पे होगा और विनाश की दृष्टि भी करेंगे क्या? करेंगे इतना है कि हमें अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना है। बुद्धि को आंख कहा गया है, बुद्धि को हाथ भी कहा गया है, बुद्धि को पांव कहा गया है। जो बुद्धि को आप बाबा की तरफ रखें, अब सब बातों से समेट करके जहां जाना है उस पर एकाग्र करना है। और हमें कहा जाना है? परम धाम घर। इस बार अव्यक्त मुरली की रिवीजन में आ चुका है, बाबा गेट खोलेगा। जिस देश में जाएंगे हमें उसी देश को, उन्हीं बातों को धारण करना, उसी स्वरूप को धारण करना। परम धाम जाएंगे तो वापस कहाँ आएंगे? सतयुग दुनिया। न वहां पर बातें हैं कि जैसे परम धाम की स्थिति, सतयुग की स्थिति, वो तो बनेगा, लेकिन वो बनता कब? जब बैठ करके अभ्यास करते हैं। ठीक है, पूरे अभ्यास में 4 बात, और अभ्यास के अंतर्गत 5-1 का प्रयोग करेंगे। 5-1, एकाग्रता, एक व्रता और एक नाम और एकांतवासी और इकोनॉमी। इकोनॉमी का अर्थ होता है संकल्प। संकल्प को चेक करेंगे बीच बीच में। आप सबको जो भट्टी की मैनुअल दिया गया है, सबको मिला है पीडीएफ फाइल, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, और पॉइंट को लेकर अगर आप अपने दिनचर्या को थोड़ा सा उसी दिनचर्या प्रमाण चलेंगे, आपको अनुभव होने लगेगा। उसमें कई एक पॉइंट दिया गया है आपको, सो चेकिंग, चेकिंग भट्टी के लिए चेकिंग, वो एक अलग पीडीएफ है। भट्टी मैनुअल के नाम से जो इसमें टोटल सवेरे से उठने से लेकर के आप क्या क्या अभ्यास करेंगे उसमें दिया गया। आप कोशिश करिए उसको, हम उसी को ही फॉलो करेंगे अभ्यास। और लास्ट बात कहकर के हम रखना चाहेंगे कि इस भट्टी में एक नियम हम अपने तरफ से आपके सामने रखते हैं। पूरा कोशिश करेंगे हम आंख खोल के बैठे, और जितना अभ्यास में बात हो कि हम स्थिर होकर बैठे, और हमारी स्थिति में 2 चीजें आनी चाहिए। एक तो स्थिरता, स्थिरता के साथ साथ बिल्कुल, इस बाबा कहते हैं हमारा योग हठ योग नहीं है, हमारा योग, योग में रमणीकता है। तो अलग अलग स्थिति का अभ्यास करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे हम कि आलस्य, अलगलापन, नींद की स्थिति, थकान को आने न दें। ये आएगा, ये बात इसलिए आपको ले रहा हूं क्योंकि बातें आएंगी, और इन्हीं बातों से जितनी देर आप दूर रहेंगे वही आपकी भक्ति। हो सकता है ऐसा? क्यों करना है हमें इस प्रकार का अटेंशन क्यों देना है? इस बात को आप नोट करो, समझो या नहीं समझो, लेकिन ये होता ही है।
जैसे हम लोग योग में बैठ जाते हैं संगठन में, तो बाबा हम बच्चों को यूज करते हैं, हम निमित्त बनते हैं बाबा की तरफ से, और बाबा हमें यूज करते हैं संसार परिवर्तन का। और अभी अभी हम बैठेंगे, चाहे आप 1 मिनट बैठ रहे हो या 8 घंटा बैठ रहे हो, उसमें अगर ये 4 बात की धारणा करते हैं आप, वैराग्य वृत्ति, अभ्यास, चेकिंग और समर्पण, बाबा हम बच्चों को यूज करके संसार के परिवर्तन में 8 बातों का परिवर्तन करते हैं। जो हमारा सबकी संकल्प, जैसे हम 1 घंटा बैठेंगे या 55 मिनट बैठते हैं, जिस सेकेंड के लिए यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बहनों का संकल्प एक जैसा हो जाएगा, उस 1 सेकेंड में बाबा परिवर्तन करते हैं। बाबा के वरदानी बोल हैं, 1 सेकेंड में मुक्ति, 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। की बात ऐसे ही प्रैक्टिकल होता है। हम जो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बैठेंगे, जब हम सबके विचार संकल्प एक जैसा एक हो जाएगा, तब बाबा उसी 1 सेकेंड को यूज करेंगे। टाइम की महत्व फिजिकल वर्ल्ड में, बाबा के टाइम का कोई महत्व नहीं, उसको 1 सेकेंड बहुत है। क्या क्या परिवर्तन होता है, जब मैंने कहा ना कि हम लोग अभ्यास नहीं करते कि सती में ले आएंगे, शरीर को कांचन काया बना दे, आत्मा पवित्र बन जाए, नहीं हो सकता है, बाबा कराते हैं। हम इसी 4 बात को धारण करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, हम जब योग अभ्यास में करते हैं, हमारे शरीर में जो तमोगुणी संस्कार भरा हुआ है अंग अंग में, बाबा उस तमोगुणी संस्कार को परिवर्तन करके सत्वगुणी बनाते हैं। सबसे पहले आपको लाभ होगा, आत्मा जिस तन में बैठती है उस तन को बाबा सत्वगुणी अर्थात पवित्र बनाते हैं। आप एकांत में अभ्यास करेंगे होगा, आप संगठन में करेंगे। दूसरा परिवर्तन, यह आसपास में जितनी भी आत्माएं, सभी तो बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे, लेकिन सबको जाना है मुक्ति धाम। और कैसे जाएंगे, बिना पवित्र बने मुक्ति धाम जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं, चाहे आप घर में करते हैं, यहाँ करते हैं, 2 जगह पर बाबा को यूज करते हैं, मुरली क्लास में, योग में बैठते हैं, या हम फिर योग में बैठ जाते हैं, बाबा हम सभी के योग बल को यूज करते हैं। यहाँ आसपास की आत्माओं के अंदर तमोगुणी संस्कार को सत्वगुणी बनाए, ताकि वो इतनी सत्वगुणी बन जाए जो आत्मा परम धाम की यात्रा कर सके। ये भी इस भक्ति की लाभ है। तीसरा परिवर्तन, प्रकृति की 5 तत्व, वो सत्वगुणी बनेंगे नहीं बनेंगे? प्रकृति की 5 तत्व आप नोट कर लो कि कितनी कितनी बातें बाबा यूज कर रहे हैं सिर्फ एक भट्टी में। और फोर्थ परिवर्तन, सतयुग की दुनिया की जो वातावरण बनता है उसको बाबा बनाते हैं। यही कलियुगी तमो प्रधान वातावरण क्या बनेगा, सत्व प्रधान, प्रकृति सुखदायी होगी। नेक्स्ट परिवर्तन, जो साइंटिस्ट निमित्त बनते हैं कलयुग की परिवर्तन के लिए, नई सतयुग दुनिया को लाने के लिए, उनकी बुद्धि को भी बाबा टच करते हैं। वही बुद्धि से सतयुगी साधन बनेगा, उसी बुद्धि से कलयुग को विनाश करने के लिए भी साधन। आपको पता है दिल्ली शहर के ऊपर आसमान में बम फिट हुआ है, पता है इसके बारे में? नहीं पता है। सारे कैपिटल सिटी तो अमेरिका, चाइना, रशिया उसकी टारगेट में है। आप सुना होगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बन रहे हैं, और उसमें क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर जो हम स्पेस शटल भेजते हैं वहां पर पड़ा रहता है, उसको नष्ट करने के लिए हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रखा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सिर्फ लोगों को बनाने की बात है। सारे देश के ऊपर टारगेट किए जाते हैं। देश, हमारे देश की राजधानी तो दिल्ली है। दुनिया में सारे साधन बन करके तैयार हैं विनाश के, और सतयुग साधन बन रहे हैं, बड़ी फास्ट गति से बन रहा है। मोटर यूनिट बात करते हैं ना, आप सुना होगा इस्तानबुल से घटना आई थी कि वो पूरे चर्च को उठा के एक जगह पर रख दिया गया, पूरा उसकी फाउंडेशन सही थी, और उसकी जगह पर मस्त रख दिया गया। ये 5 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 5-6 साल पहले।
साइंस रिफाइन हो चुकी है, बस हम लोग रेडी नहीं है, बाबा वो ताला नहीं खोल रहे हैं किसी। साइंस की बुद्धि को जो बाबा टच कर, नेक्स्ट परिवर्तन गर्भ में तैयार होता है, गर्भ में। और लास्ट परिवर्तन साक्षात्कार और प्रत्यक्षता। कौन जाने कि हमारी भट्टी इतनी पावरफुल हो, दिल्ली में कोई ऐसे आत्मा को बाबा साक्षात्कार करा दे इस भट्टी से। इसलिए हमेशा याद रखें, चाहे आप सो रहे हो, भोजन कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज की हिसाब किताब बाबा के पास बाबा रख रहा है। आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर लो या तो दोनों हाथों से पकड़ लो। बात सही है, मेरी हर बात को बाबा नोट कर रहे हैं। क्यों? तो शुरू में लिखा, आप निश्चय बुद्धि बनकर फिर बैठ जाते हो। निश्चय बुद्धि बन जाते हो, आप क्या बन जाते हो? ज्ञानवान पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा की हर कर्म उसकी प्रभाव होता है। इस भट्टी की परिवर्तन को समझ में आ गया? तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन होगा सिर्फ एक बात में, सारे हलचल समाप्त, एक अचल अडोल स्थिति। जैसे रावण के दरबार में अंगद खड़ा होकर भी रावण उसकी पैर को, है ना, 1 इंच भी हिला नहीं सकता। परिवर्तन के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, स्टेबिलिटी, स्थिरता, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, अभी घड़ी में 7:10 है। अगर सभी बैठेंगे बीच में उठ जाएंगे, सभी बैठेंगे सभी, हम पूरा आधा घंटा योग करेंगे और लास्ट में 10 मिनट आपको कैसे चेकिंग करना है रात को सोने से पहले, कुछ टिप्स बताएंगे। कैसे आपको रात को सोना है, कैसे, तो कुछ विधि बताएंगे जो आपको उस नियम को फॉलो करना है। हमें किसने कहा कि हमारे कुछ ऐसे योगी बाबा के बच्चे हुए हैं, और ब्रह्मा बाबा कैसे सोते थे, कई बार मैं पूछता हूँ अपनी जो बाबा को, बहुत कम लोग देखे, लेकिन ऐसे कहते हैं कि बाबा ऐसे सोते जैसे जागती ज्योत बन करके। हमारी नींद वैसी सतो प्रधान होना चाहिए, विधि उसकी है। ठीक है, एक पॉइंट की अभ्यास अभी करें, और उसमें 4 बात की चेकिंग होगी। बीच बीच में अटेंशन जब कहेंगे, आपको एक ही चेकिंग करना है कि अभी जो हम बैठे हैं, तो बैठते समय मेरी अटेंशन किस तरफ है? अंतर मन में संकल्प और बुद्धि की स्मृति, दिल की भावनाएं, ये 3 शब्द याद रखें। मन में संकल्प है, बुद्धि में स्मृति, आप जो देख रहे हो वो स्मृति की पर्दे में आत्मा देखती, बुद्धि की दूसरी नाम है स्मृति, और तीसरी दिल की भावना है। जब बाबा की तरफ हो जाएगा, बाबा उसको कहते हैं पावरफुल याद। नमाज साहब का समय है। आज बाबा ने खास कहा ब्रह्मा बाबा समान वरदान में फरिश्ता बनने की, न हम उसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति की स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पर अभ्यास में जब हम बैठेंगे, आपको शुरू में बता देते हैं, बीच में हम कमेंट नहीं करेंगे। जैसे हम कहते एक का अभ्यास करें, एक संकल्प में स्थित ना। याद की यात्रा में जो मुख्य साधन है वही संकल्प। संकल्प जितने कम होंगे, बुद्धि की स्थिरता उतनी बढ़ती जाएगी। बुद्धि स्थिर है तो अनुभव। तो संकल्प की चेकिंग में सिर्फ एक बात के अभ्यास जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और आज इस योग जो आधे घंटे की योग की लक्ष्य है, हम बाप समान फरिश्ता बन करके
पूरे संसार को रहम दिल कल्याण के भाव में आकर सुख, शांति, तो जब भी आप योग अभ्यास करते हैं इस विधि को फॉलो करना, चाहे आप 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, घंटों के लिए कर रहे हैं। योग अभ्यास करने से पहले बाबा को जरूर आह्वान करना और बाबा को बिठाना, है ना। चाहे बुद्धि में कई बात आ जाए ना, 1 मिनट भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब बाबा साथ बैठेंगे और बाबा को बिठाएंगे आप, तो चाहे मन बुद्धि में कोई भी बात आ जाए, अंतर मन में बुद्धि की जो आंतरिक स्थिति है उसमें बार बार अटेंशन बाबा की तरफ जाए। चाहे योग करो, प्रयोग करो, बाबा को यूज करना बहुत जरूरी है ना। समय बहुत कम है, कम समय में बुद्धि की स्थिरता को लाने के लिए जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो पारसनाथ है, उसको साथ बिठाना बहुत जरूरी है। तो बाबा को याद करते हुए बाबा का आह्वान करेंगे। तो अभ्यास में जैसे मैंने कहा कि जब हम प्रैक्टिस करें उससे ऑटोमेटिक 5 बातें आ जाएगी: एकाग्रता, एकग्रता और एकांतवासी, एक नाम और संकल्पों की बचत, इकोनॉमी। सभी अंतर्मुखी बनकर मन और बुद्धि को दोनों प्रकृति के मध्य अकाल तख्त पर एकाग्र करें। स्वयं को देखें, अति सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु में संपूर्ण सचेतन हूँ, नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, सतोगुणी हूँ।
एक शांत मन, एकाग्र चित्त, स्थिर बुद्धि के साथ स्वयं के सत्य स्वरूप को देख रही हो। मेरा सत्य स्वरूप दिव्य प्रकाश स्वरूप। मैं एक लाइट, एक माइट हूँ। आप दिल से मैं मीठे बाप दादा का अविनाशी साथ प्राप्त करने के लिए आह्वान कर रही हूँ। इस भट्टी की संपूर्ण सफलता के लिए निर्विघ्न स्थिति के लिए विशेष अनुभूति के लिए बाप दादा के साथ मदद, स्नेह और शक्ति, वरदान को लेते हुए इस भट्टी को बाप दादा की उम्मीद प्रमाण सफलता मूर्त बन सफल करने के लिए मीठे बाप दादा को आह्वान करें। अभी से लेकर भट्टी की लास्ट डे तक इस स्मृति में रहना कि बाप दादा मेरे साथ हैं। चाहे भट्टी की क्लास हॉल में बैठे हैं या अपने घरों में रहकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, बाप दादा साथ हैं। मैं भट्टी में हूँ। दिल से बाप दादा का आह्वान करें। मीठे बाप दादा, आपकी बुलावे पर मैं आत्मा इस भट्टी में आई हूँ।
आप करण करावनहार हो। मैं आपका निमित्त करनहार हूं। अभी से लेकर भट्ठी की समाप्ति तक आप मेरे अविनाशी साथी बनकर मुझे आप स्नेह दे, शक्ति दे, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अभी से लेकर भट्ठी की समाप्ति तक स्वयं को समर्पित कर रही हूं। महसूस करें, दिल से बात करते ही, बाबा का आह्वान करते ही बाबा सूक्ष्म अव्यक्त रूप में आपके साथ, आपके पास बैठे। अगले 3 मिनट के लिए केवल इस अभ्यास में एकाग्र हो जाए कि देह और भ्रुकुटी की आसन पर बैठी हुई मैं आत्मा देही एक दूसरे से कंप्लीट अलग अलग है। मैं आत्मा बिंदु दिव्य प्रकाश सत चित आनंद स्वरूप भ्रुकुटी की कुटिया में बैठी हूँ।
अटेंशन चेक। मन और बुद्धि की आंखें और स्थूल नेत्र चेक करें, जागती ज्योत अवस्था में है, अर्थात कंप्लीट अटेंशन प्रकृति की कुटिया में देही दिव्य प्रकाश सचित आनंद। मेरा मन बुद्धि देह, देह की दुनिया, देह की संबंध, देह की पदार्थ, सभी बातों से डिटैच्ड, बिल्कुल लाइट। जैसे जैसे मैं मेरे दिव्य स्वरूप पर एक ठीक एकाग्र होती जा रही हूँ, मेरा यह साकार काया प्रकाश स्वरूप को धारण कर रहा है। अब मैं स्वयं को प्रकाश की काया में देख रही
स्वयं को प्रकाश की काया में देखते ही सहज उपराम अवस्था को प्राप्त कर रही हूँ। मन और बुद्धि देह देह की दुनिया से उपराम होते जा रहे हैं और मैं एक सेकेंड में डबल लाइट स्वरूप में सूक्ष्म अव्यक्त लोक पहुंच जाता हूं। सम्मुख अव्यक्त भावता था। संपन्न संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता। बाप दादा मुझे देख रहे हैं, मैं बाप दादा को देख रहा हूँ। सारे व्यक्त भाव समाप्त हो चुके। मन और बुद्धि की आंखें केवल अव्यक्त बाप दादा को देख रहे हैं। दिल में केवल एक ही भावना है, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। मैं भी बाप दादा समान फरिश्ता। मन मना भव। बाप समान अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता।
बाप समान फरिश्ता बनते ही मैं बाबा समान रहमदिल हूँ, कल्याणकारी हूँ, मास्टर दाता, महादानी, मास्टर वरदान मूर्त हूँ। पूरा योग संगठन अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख इमर्स्ड है। बाप दादा के साथ मिलकर हम सभी फरिश्ते मास्टर नाता महादानी, मास्टर वरदान मूर्तवन अव्यक्त वतन से पूरे विश्व को सुख, शांति, पवित्रता, रूहानी स्नेह की लाइट और माइट की किरणें प्रकाश के रूप में दे रहे हैं। यह प्रकाश विशेष रूप से विश्व के लोगों के साथ साथ उन जरूरतमंद आत्माओं को प्राप्त हो रहा है जो दुखी है, अशांत है, बीमार है, और भटक रहे हैं। यह प्रकाश
अशांत आत्माओं को शांत, दुखी आत्माओं को सुखी, बीमार आत्माओं को निरोगी, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे रहा है। मैं वरिष्ठ कर्म करावनहार बाप दादा का दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ, जो आप स्वयं कर्म करावनहार बनकर के लिए मुझे अपने समान स्वरूप में स्थित कर विश्व कल्याण की श्रेष्ठ सेवा कराया। मीठे बाप दादा, आपका शुक्रिया। अब अभी से लेकर बच्ची की समाप्ति तक आप हर कदम पर, हर पल, दिन रात मेरे साथ रहना। मैं स्वयं को आपके सम्मुख पूरी तरह समर्पित कर चुका हूँ। जो अनुभव कराना चाहो कराना, आप मुझे जो बनाना चाहो बना देना। मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। अब मैं वापस डबल लाइट स्वरूप में अव्यक्त वतन से साकार वतन में, साकार देह में लौट रहा हूँ। प्रभु के आसन पर देही की स्मृति में बैठ जाती। जी के दौरान दो तीन बात की अटेंशन देंगे। जब लाल लाइट हो तो सभी कोशिश करेंगे लाल लाइट में नहीं उठे, व्हाइट लाइट कर दीजिए। और हो सके कल जो क्लास में आओ नोटबुक पेन लेकर के आई, कुछ
लिख करके अभ्यास करेंगे। दूसरी बात है, सभी अपना मास्टर बन जाना। जैसे मैंने कहा कि अलर्ट बैठे और आंखें खोल के बैठे, क्योंकि संग में वो वरदान है, उड़ती कला तेरे भाने सबका भला। और इस बात पर अटेंशन देना, क्योंकि ये सब कुछ जो आप को बाबा बनाना चाहते हैं तो आप बनोगे, लेकिन जब आप उनके साथ बैठोगे ना। मिट्टी में शिल्पकार मूर्ति बनाता है, हर एक मिट्टी सही ढंग से मूर्ति नहीं बनती, लेकिन जब आप समर्पित हो जाओगे बनाए। तो चार्ट कैसे देख देंगे आज? बाबा कहते हैं कि चार्ट एक होता नहीं, दोनों में अंतर है या एक जैसा है? चार्ट और पोता में दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। चार्ट में हम बाबा को जो याद की चार्ट रखते हैं, कितनी देर याद किया। मैं एक समय था, बाबा साकार बाबा कहा कि 8 घंटा मुझे याद करो, 8 घंटा लौकिक कारोबार करो और 8 घंटा आराम करो। और वही ब्रह्मा बाबा, मैं कई बार बाबा के बाबा बहुत चालाक पुरुषार्थी है, खुद इतना पुरुषार्थ कर लिया, हमको बांध दिया 8 घंटे में, लेकिन खुद निरंतर करता रहा। मैं कैसे निरंतर करता रहा बाबा? बाबा को जब देखो बाबा जागते रहते थे। जैसे अव्यक्त हो गया बाबा, 8 घंटे की कंसेप्ट को, अव्यक्त मुरली में 8 घंटा नहीं मिलेगा, ढूंढ के देखना मुरली। 8 घंटे की याद के बदले में एक शब्द मिलेगा, बच्चे मुझे निरंतर याद करो। परिवर्तन निरंतर कैसे याद करो? जैसे आपकी शरीर में रक्त प्रवाह, नलिका में रक्त प्रवाह हो रहा है, तो ऐसे आपकी यादें भी निरंतर हो, श्वासोश्वास याद। तो याद का चार्ट तो आप रखते हैं, लेकिन होता नहीं अपनी कर्म इंद्रियों का। आंखें जो देख रही है, दो बात की चेकिंग करें, ज्यादा कुछ चार्ट में नहीं है। जैसे आप अभी आप जाएंगे, भोजन करेंगे, कोशिश करना जो दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए एक बात तो जरूर इस 2.5 दिन में करना, कि सोने से कम 1 घंटा हमने लिख दिया है, लेकिन आधा घंटा करके देखना, कोई मोबाइल फोन अटेंड नहीं करना है। अगर बहुत अर्जेंट ना हो, अलौकिक बातों को अवॉइड करना कोशिश करनी, ठीक है? और कम से कम जैसे आधे घंटे का दिनचर्या रखो, आप सोने से पहले कोई भी एक मुरली ले लो, साकार मुरली हो, अव्यक्त मुरली हो, 5-7 मिनट मुरली पढ़ना, जहां पर बैठो, या तो अगर बेड पर ना हो, जिस कमरे में सोएंगे वहां पर 5-7 मिनट जितनी मुरली पढ़ सको, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, जो भी मुरली पढ़ना जो है। मुरली पढ़ने के बाद आप यहाँ पर बैठना है, मस्तक को सिंहासन बनाना है। और मस्तक सिंहासन पर जब बैठ जाओगे तो आप क्या बन गए? क्या बन गया? राजा बन गए। जब आत्मा मस्तक सिंहासन पर बैठ गई तो आत्मा क्या बन गई? राजा। आत्मा राजा है, ये स्वराज्य जो है, देह रूपी स्वराज्य उसकी राज दरबार है। तो आत्मा की जो कर्मचारी है, 8 कर्मचारी है, मन, बुद्धि, संस्कार, फिर कर्म इंद्रिय, आंखें, कान, मुख, हाथ और पाँव। उसमें 2 बात की चेकिंग करनी है। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था? पुरुषार्थी कैसे उत्तम हो, मध्यम या तो कनिष्ठ हो, बाबा ये बात कहा, पुरुषार्थी। लेकिन जो कर्म इंद्रियों की चेकिंग होती है, उसमें 2 बात की चेकिंग, कि आप
आपने सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी किया, कितना समर्थ रहा, कितना व्यर्थ रहा, उसकी पता नहीं। दो बात की, समर्थ और व्यर्थ। समर्थ की परिभाषा है, अगर कर्म इंद्रिया श्रीमत प्रमाण है, श्रीमत प्रमाण कार्य कर रहे तो समर्थ है। अगर कर्मेंद्रिया मनमत या परमत प्रमाण कार्य करे तो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। समर्थ और व्यर्थ की चेकिंग। तो जब आप राजा बनकर के बैठो यहाँ पे, आत्मा देखो, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा की तरह चमकते हो, सितारा में आत्मा यहाँ बैठी हो, तो चेकिंग होती है बुद्धि के द्वारा। आप लिख भी सकते हो, जैसे आप लिख दो कि मैं आत्मा राजा राज दरबार लगा के बैठा हूं। फिर आगे लिखो मन, 15 सेकंड मन को देखो, सवेरे से लेकर रात को सोने तक जो जो संकल्प मन में किया, व्यर्थ रहा या समर्थ रहा, परसेंटेज खुद को दो, व्यर्थ और समर्थ। व्यर्थ कितने परसेंट, समर्थ। उसी तरीके से बुद्धि, बुद्धि का कार्य है देखना, बुद्धि देखने का कार्य करती है। दिन भर में आपने जो भी देखा, आंखें तो कुछ देख रहे हैं लेकिन अंतर बुद्धि भी कुछ और देखती है। आंखें शरीर देखेगा लेकिन बुद्धि क्या देखेगी? उसकी व्यर्थ नेगेटिव, उसकी कुछ बातें हो, अच्छाई बुराई का काम क्यों कौन देख लेती है? बुद्धि। तो उसका चेकिंग करना है। बुद्धि जो भी देखा, बुद्धि की जो स्मृति है, स्मृति में कितने समर्थ, कितना व्यर्थ रहा। अंतिम समय की जो पुरुषार्थ होगा, बाबा क्या कहते हैं? नष्ट हुआ स्मृति लब्ध। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति, और उसी स्मृति के आधार पर जो बाबा के साथ चलेंगे फिर आप ऑटोमेटिक क्षति में आ जाएंगे। अगर आपकी स्मृति हो गया कि मैं बाबा के साथ चल रही हूँ, रिजल्ट क्या मिलेगा? बाबा के साथ शक्ति की आरंभ में आएगी। अगर स्मृति हो गई कि मैं बाबा के पीछे हूँ, साथ हो लेकिन पीछे हूँ, तो फिर पीछे जितनी देर, जितनी दूरी होगी उतनी जन्म ले जाएगी। इस बाबा कहते हैं कि रात को सोने से पहले अगर अपने पोता मेल दे दिया, बाबा को चाट दे दिया, तो धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज के दरबार में जाने की, बचने की एक ही तरीका है, सच्चाई से, सफाई से बाबा को सारे पोता मेल दे दो। तो बुद्धि लिखो, बुद्धि के आगे आज की पूरे दिनचर्या में बुद्धि में जो स्मृति, जो जो बातें याद आए, तो कितना समर्थ रहा, कितना व्यर्थ रहा। और तीसरी है स्वभाव संस्कार। आज दिन भर मेरी स्वभाव संस्कार कैसे रहे? उसमें मैंपन, मेरापन होता है, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव। और कितनी स्वभाव संस्कार में दिव्यता लाए बाबा के जो स्वभाव संस्कार है। शिव बाबा का संस्कार क्या है? शिव बाबा क्या संस्कार है? बाबा कल्याणकारी है, बाबा दाता है, विधाता है, वरदाता है। कितना संस्कार रहा। स्वभाव संस्कार में कितनी लौकिकता, कितनी अलौकिकता, उसको व्यर्थ समर्थ में गिनती कर आप खुद करना है। चेकिंग एकदम आज हो जाएगा लेकिन अटेंशन तो दो। स्वभाव संस्कार वक्त सीधा ना आंखों के पास, स्थूल नेत्र। दिन भर में जो भी आपने देखा, कितना समर्थ देखा, कितना व्यर्थ देखा। देहधारियों को जो देखा, तो देहधारी देखते ही आपकी आंखें सबसे पहले देह में किस अंग में गए ना। बाबा कहते हैं अगर आप देह को देखते हुए सिर्फ यहाँ देखोगे, यहाँ भ्रुकुटी को, तो आपकी दृष्टि दिव्य दृष्टि, बुद्धि दिव्य बुद्धि। देह को देखते हुए
देह नहीं देखना, इसका अर्थ है देह में किसको देखना है? जहाँ आत्मा बैठती है। तो कौन सा अंग है? ये तो सहज साधना है ना। जब भी किसको देखो चेक करो, ऑटोमेटिक बुद्धि जाएगी, आपकी आंखें जाएगी दूसरों में। अगर स्थूल नेत्र देखते प्रकृति की तरफ गए, इसका मतलब क्या है? आपकी दृष्टि रूहानी दृष्टि और दिव्य दृष्टि बन रही है। आज बाबा ने कहा ना, आत्मा आत्मा भाई भाई। आत्मा भाई कहाँ बैठती है? तो आंखें, कान। आज दूर कुछ भी सुना, कितना व्यर्थ, कितना समर्थ। जब सुनते हैं बाबा के साथ हमें संबंध बनता है साजन और सजनी का। देखते हैं तो बाबा सदगुरु बन जाता है, हम उसके शिष्य बन जाते हैं। फिर मुख, मुख के लिए बाबा ने क्या दिया है श्रीमत? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो। अभी आज से लेकर रविवार रात को 8 बजे तक ये 3 बात की धारणा हो सकेगी, है ना? ये अभी आपके ऊपर है। हमने क्या कह दिया शुरू, संगठन में बैठ गए तो बाबा आपके द्वारा 8 परिवर्तन कराएगा। अभी आप कराओगे नहीं करो आपके हाथ में है। आप जो करोगे आपके साथ वही होगा ना। मैं कई बार एक एरिथमेटिक के हिसाब से मैं अपने लिए बनाया, आपको बता देता हूँ। अपनी मुरली क्लास, अपनी क्लास बताते हैं। अभी संसार की जनसंख्या 800 करोड़ है। 800 भी ज्यादा है, 8.5 समथिंग। तो उसमें से नंबर 1 आत्माओं की संख्या कितनी है जो बाबा के साथ शुरू में आएंगे? हाँ जी, 9,16,100। उसके अंदर आप हो या नहीं हो? आप लोग हो उसके अंदर, है या नहीं है? आवाज नहीं निकल रहा है? हो सकते फिर किस, हो सकते कहना मतलब नहीं, उसको ना समझ लो। हो सकते शब्द का अर्थ उसमें टाल मटोल नहीं होता है। अगर आप खुद ही बोलते हो सकते हैं डाउट हो, तो डाउट मतलब क्या होता है? डाउट माना ही नेगेटिव, नोटिंग, संशय बुद्धि, सबको पता है इसके बारे में। इसलिए डाउट नहीं है। मैं सतयुग की शुरुआत में बाबा के साथ आने वाली हूँ, ये आत्मा। तो आप 9,16,108 संख्या में आने वाले हैं, है ना? उसको मान ली इस बात। बाबा स्टाम्प लगाते हैं ना, भट्टी में स्टाम्प लगता है हर एक सेकंड में। सोच लो, तो जब आप 9,16,108 में आएंगे तो आपके आगे के टाइटल बाय डिफॉल्ट लग जाता है। वो टाइटल का नाम है पूर्वज और पूज्य स्वरूप। इसका मतलब है 850 करोड़ आत्माओं को अगर आपके बीच में बांट दिया जाए, कैलकुलेटर हिसाब कर लेना, नोट करना बहुत जरूरी है। इसको आप ऐसे नहीं कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ। 850 करोड़ आत्माओं के बीच में 9,16,108 को डिवाइड करो, तो आपके भाग में जितने नंबर्स आएंगे, हाँ, हाँ, उतने नंबर की आत्माओं की भाग्य किस पर डिपेंडेंट है? आपके ऊपर। अगर आप मुरली क्लास में योग करते करते सो जाओगे, उनकी भाग्य क्या होगा? सो जाएगा। अगर आप भटकेंगे तो भी भटकेंगे। अगर आप जागते रहेंगे, सब कुछ कौन बन रहा है, बना रहा है? और आप अपने भाग्य बना रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है या ऐसे ही? आप सिर्फ बैठ नहीं रहे हो, आप बैठे बिठाए हजारों आत्माओं की भाग्य बना रहे हो। तो आप कैसे बनना चाहिए? आप सोच रहे हैं बैठे हो, आपकी भक्त का ऑपरेशन हो रहा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा कि आपके इष्ट देव चाहे तो आप बच जाओगे, इष्ट देवी चाहे तो बच जाओगे। तो इष्ट देव यहाँ बैठ के योग कर रहे हैं। और ठीक जब एक वही ऑपरेशन हो रहा है जिसमें आपकी भक्त बचने वाला था क्यों बोल रहा हूं? तो आपको नींद आ गई। आपको नींद आ गई तो वो कुछ कुछ और काटना था, दूसरा काट दिया और उसकी तबीयत खराब हो गया। इसकी बोझ किस पर जाएगा? आपको सोचना इस बात, सोचना। ये सूक्ष्म रहस्य है और कुछ नहीं है।
आप ये मत सोचो कि आप आके बैठ के मुरली क्लास सुन रहे हो, योग में बैठ रहे हो। ये कोई साधारण बात नहीं है, है साधारण, लेकिन गुप्त मिशनरी चल रही है, बाबा करा रहे हैं हमसे। जो इसको जितना गहराई से समझता है वो कभी भी अलवेलेपन में, आलस्य में, गफलत में नहीं आएगी। मेरा बैठना दुनिया का बैठना, मेरा जागना दुनिया का जागना, मेरा सोना दुनिया का सोना। ये सारे संसार की जो मांडवे है ना चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र, बहुत बड़ा साइंस दुनिया में एस्ट्रोलॉजी की बात करता है, कुछ भी नहीं है हमारे साथ, हमारे द्वारा सब बन रहे हैं। सिर्फ दो क्लास है, योग और मुरली क्लास, तो 2.5 दिन में आपको करना है। ठीक है, मुख, हाथ और पाँव। रात को सोने से पहले एक विधि फॉलो करना जरूर, एकदम जाके नहीं सो जाना। आपको पता है शवासन क्या होता है? ना पीठ के बल पर लेट जाना, टाइट में नहीं, एकदम रिलैक्स्ड, और दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे करके नाभि के ऊपर रखना। ठीक है, सोने से पहले की मुद्रा को या आसन को फॉलो करना हमेशा हमेशा के लिए। फिर यहाँ बैठ जाना भ्रुकुटी में। पहले ब्रीथ को ऑब्जर्व करो, सांस कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ बैठो, बैठ करके स्थूल नेत्र से भ्रुकुटी को देखने की कोशिश करो। अभी कोशिश करो, यहाँ बैठो, भ्रुकुटी को देखने की कोशिश करो। स्थूल नेत्र में कैसे देखे भ्रुकुटी? आप जब भ्रुकुटी को देखने की कोशिश करेंगे, जो आदत बनाएंगे, इसमें से आत्मा की देखने की प्रैक्टिस। लेट गए आप, सांसों को ऑब्जर्व किया, स्वयं को देखा, मैं यहाँ पर बैठी, आंखों से देखने की कोशिश करा भ्रुकुटी में आत्मा बैठी। फिर शरीर को क्या समझो, व्हीकल है, शरीर यहाँ सोया हुआ है, आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके बाबा के पास, तो बाबा के गोद में सर रख देना। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर कहाँ से लाना है? बाबा के गोद में। फिर आप आत्मा कहाँ जाएंगे? सोते समय ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में कहाँ जाके फिट हो जाएंगे आप? हाँ जी, 3 लोक का चित्र देख लेना, मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। 3 लोक का चित्र, पहले शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति, 3 बिंदी है, उसके बाद 8 बिंदी है। उसी 8 बिंदी के पास एक बिंदी बन करके बाबा के समीप रत्न बन करके, बाबा ने कहा है मेरे साथ, मेरे पास, मेरे समीप रत्न बन करके बैठ जाओ। तो जब सवेरे उठोगे, ब्रह्मलोक से ब्राह्मण आत्मा सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर। अगर भूल जाओ, प्रैक्टिस को दोहराना जरूर, करना जरूर, अभ्यास। आपको अगर तुम मेरी आदत है फट से उठ जाने का, अगर फट से उठने की आदत है, फिर क्या करो, लेट जाओ, वापस वापस लेट जाओ। फिर स्मृति को कहाँ लेके जाओ? परम धाम, ज्योति बिंदु आत्मा अशरीर बन करके सूक्ष्म शरीर में आ रही है ब्रह्मलोक से। सूक्ष्म शरीर से वापस कहाँ जाओ? स्थूल शरीर। फिर उठो, प्रैक्टिस आपको बताया गया, अभ्यास कर। ठीक है, हाँ जी, बीच में मैंने पर्सन में आप तो अमृत गली की बात कर रहा हूँ, बीच में तो कर भी सकते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं तो शांति। 1 मिनट साइलेंस करें सभी। अच्छा, और एक बात इस भट्टी में करना चाहेंगे हम, क्लास हॉल में बातचीत नहीं करेंगे हम। एक इस क्लास की, इस भट्टी में की विशेषता होना चाहिए, भट्टी पूरी हो गई, साइलेंस में उठना है, साइलेंस में आना है। जैसे को ना वो आवाज गूंज उठता है ना, कोशिश करेंगे से हलचल में अपनी जगह से भट्टी पूरी हो गई, उठो। लेकिन जैसे कहा कि कोशिश करना लाल लाइट में ना उठे। लाल लाइट में क्यों नहीं उठना, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके साइंटिफिक रीजन क्यों नहीं उठना है। तो दिखाएंगे आपको चित्र, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए। ठीक है, 1 मिनट बाबा ध्यान करें। बाबा को बुलाया है ना साथ में, 2.5 दिन तक बाबा आपके साथ रहेगा, भूलना नहीं इस बात।
बाबा कब, जब बाबा को बुलाया तो कहाँ बैठाते बाबा? हाँ जी, दिल में तो रहता ही है। अभी थोड़ा सा उसको यहाँ से निकालो, राइट साइड बिठाओ। क्या बिठाओ? राइट साइड। कुकिंग को, माया को बाएं तरफ बिठाते हैं, है ना? आप किसको बिठाओगे बाबा को? राइट साइड। जब भी साथ में लेके जाओ, फिर साथ में लेकर के आओ। अब सच में बाबा हट गए आपके साथ, वो बहुत पक्का है। आप अगर ऐसे आधा अधूरा मन बुलाओगे ना तो आ जाता है। ठीक है, एक मिनट से। सभी कोशिश करेंगे बिल्कुल 10 बजे पहुंचने के लिए, उससे पहले। तो 10 बजे हम शुरू कर देंगे, टाइम को पूरा करो।